प्रकाश का परावर्तन में हम जानते हैं कि जब भी हमको प्रकाश को क्या करना होता है, किसी भी वस्तु से टकरा करके वापस जाने की क्रिया को प्रकाश का हम परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? परावर्तन। क्या कहते हैं भैया? प्रकाश का परावर्तन। मतलब यदि प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी माध्यम से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। अब हमको माध्यम की आवश्यकता है। कैसी आवश्यकता है? माध्यम। आप जान लीजिए प्रकाश के गमन के आधार पे, गमन का मतलब समझ रहे हो? गमन हिंदी शब्द है, वैज्ञानिकों ने गमन बोला। प्रकाश के गमन, गमन का मतलब जाने के आधार पे, गमन का मतलब जाने के आधार पे। वस्तुएं कितने प्रकार की होती हैं? प्रकाश की गमन के आधार पे जो वस्तुएं होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। पहला पारदर्शी। पारदर्शी का मतलब जिनमें से प्रकाश की किरण इस पार से ऊपर फैल जाए, मतलब चली जाए। दूसरा का होला? अल्प पारदर्शी। अल्प पारदर्शी, इसका क्या मतलब भैया? जौने में से प्रकाश की किरण तनी तनी जाए। कैसा जाए? तनी तनी। जैसे चालक, अर्धचालक, कुचालक। पढ़े हो कि नहीं? पढ़े हो? चालक, अर्धचालक, कुचालक। चालक किसे कहते हैं? जिसमें विद्युत क्या हो जाए? प्रवाह हो जाए विद्युत का, उसे क्या कहते हैं? चालक। तो पारदर्शी किसे कहते हैं? जिसमें प्रकाश की किरण इस पार से उस पार चली जाए, उसे क्या कहेंगे? प्रकाश की पारदर्शी। क्या कहेंगे? पारदर्शी। और अपारदर्शी किसे कहेंगे? जौने से प्रकाश की किरण इस पार से उस पार एको न जाए ना, तो उसको हम बोलते हैं विद्युत के आधार पे कुचालक। क्या बोलते हैं? कुचालक। देखिए आप समझते चलिए दोनों चीज है ना। एक होता है चालक, दूसरा होता है अर्धचालक, और तीसरा जो है यहां होता है अपारदर्शी, और यहां होता है कुचालक। बात समझ आ गया? तीनों सेम है, ये 6 चीजें सेम है, बस आधार अलग अलग है। ठीक है? आधार चीजें अलग अलग। कैसे? ई वाले में से कौन जाएगा? विद्युत जाएगा। कौन जाएगा? विद्युत। ई वाले में से कौन जाएगा? प्रकाश। कौन जाएगा? प्रकाश। अब जौने से प्रकाश ई पार से ऊपर चल जाए वो पारदर्शी, जौने से तनी तनी जाए वो अल्प पारदर्शी, और जौने से एक्का न जाए वो अपारदर्शी। जौने से तनी तनी जाए वो अल्प पारदर्शी, और जौने से एक्का न जाए वो अपारदर्शी। जौने से विद्युत ई पार से ऊपर चल जाए वो का हुई? चालक। जौने से तनी तनी जाए वो का हुई? अर्धचालक। और जौने से एक्का न जाए वो का हुई? कुचालक। बात समझ में गया? जैसे चार्जर आप लोगों ने देखा है, चार्जर को आप अगर चेक करना चाहते हैं तो क्या करते हैं? जीभ लगा देते हैं। जीभ से लगा के जब तनी तनी मारता है तो पता चलता है कि क्या है? जब विद्युत आ रही है। तो चार्जर किसका बना होता है? अर्धचालक का। किसका बना होता है? अर्धचालक का। तनी तनी उसमें से जाता है विद्युत। बात समझ गया? अब अल्प पारदर्शी का उदाहरण क्या है? आपके पन्ने में कभी कभी तेल, पानी या कुछ द्रव पदार्थ गिर जाता है, फिर आप उसको उठा के देखते तो ऐसा लगता है उस पार दिखाई दे रहा है, ऐसा लगता है, ऐसा आभास होता है। इसका मतलब क्या है? तनी तनी प्रकाश इस पार से उस पार उसमें जा रहा है। बात समझ रहा? तो वो कैसा हो जाएगा? अल्प पारदर्शी। बात समझा गया? ये हमको पढ़ना ही है। तो प्रकाश के आधार पे, मतलब प्रकाश के जाने के आधार पे वस्तुएं कितने प्रकार की? दोनों 3 प्रकार। कितने प्रकार की? 3। कौन कौन सी? पारदर्शी, अल्प पारदर्शी, अपारदर्शी। और विद्युत के गमन के आधार पर वस्तुएं कितनी प्रकार की? 3। कौन कौन से? बताओ अल्प पारदर्शी किसे कहते हैं? जिसमें एक ऐसा माध्यम, देखो हम आपको बता दे रहे, हम समझा दे रहे, लेकिन आप लिखोगे कैसे? ये भी तो होना चाहिए कि आप ऐसे लिखोगे जिससे तनी तनी प्रकाश चला जाए तो नंबर मिलेगा नहीं ना। तो कैसे लिखोगे? एक ऐसा माध्यम जिससे प्रकाश की कुछ किरणें इस पार से उस पार चली जाएं, क्या कहलाएगा? अल्प पारदर्शी। क्या कहलाएगा? अल्प पारदर्शी। कुछ प्रकाश की किरणें, संपूर्ण नहीं।
और ऐसा माध्यम जिससे प्रकाश की संपूर्ण किरणें इस पार से उस पार चली जाएं, उसे हम क्या बोलेंगे? पारदर्शी। क्या बोलेंगे? पारदर्शी। एक ऐसा माध्यम जिससे प्रकाश की किरणें इस पार से उस पार बिल्कुल नहीं जा सकती, उसे हम क्या बोलेंगे? अपारदर्शी। क्या बोलेंगे? अपारदर्शी। सब बात सुना गया? आगे चलते हैं हम लोग कि इसमें दर्पण, हम लोगों ने दर्पण पढ़ लिया था, हालांकि अब उसको बताने की बहुत आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी एक दर्पण को हमने बांटा था आपको 3 भागों में, 2 भागों में। क्या क्या था? एक को हम बोले थे समतल दर्पण और दूसरे को क्या बोले थे? गोली दर्पण। समतल दर्पण को बताए थे, इसको आपको पढ़ना नहीं है ना, लेकिन गोली दर्पण को आपको पढ़ना है। गोली दर्पण कौन कौन सा होता है? उत्तल दर्पण और उत्तल दर्पण। बात समझ आ गया? इसी पे हम लोग चर्चा कर रहे थे कि एक गोला है, क्या है ये? मान लो गोला है ना, इसकी केंद्र कहाँ होगा? तो इसका केंद्र वही होगा जहां हम प्रकार की नोक को रखे होंगे। इसका केंद्र कहाँ होगा? जहां प्रकार की नोक को रख करके हमने क्या बनाया होगा? गोला बनाया होगा। तो वही पॉइंट इसका क्या होता है? सेंटर पॉइंट, यानी वक्रता केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र। तो इसका सेंटर यहाँ होगा बीचों बीच, इसको क्या बोलेंगे? वक्रता केंद्र। इसको किससे प्रदर्शित करेंगे? किसे? सी से। अब हम जानते हैं कि वक्रता केंद्र से लेकर के परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है? त्रिज्या। क्या कहलाती है? त्रिज्या। तो वक्रता केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहलाएगी? वक्रता त्रिज्या। क्या कहलाएगी? वक्रता त्रिज्या। इसको किससे प्रदर्शित करेंगे? आर से। किससे? आर से। और वक्रता त्रिज्या का आधा क्या होता है? फोकस। क्या होता है? फोकस बिंदु। क्या होता है भैया? फोकस बिंदु, है ना। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? किससे करते हैं? मैंने बताया था कि जो भी दर्पण होगा उसको आप भाग बांटोगे तो किस तरफ कलाई करना पड़ेगा? दाहिने साइड। किधर करना पड़ेगा? दाहिने साइड। इसका हम किधर करते हैं? दाहिने साइड। ठीक, ये दाहिने साइड कर दिया। इसका भी किधर कर दें? दाहिने साइड। जब हम दाहिने साइड इसका कलाई कर दिए तो बताओ ये कौन सा दर्पण हो जाएगा? ये वाला कौन सा दर्पण है? ये वाला अवतल है। इसको हम बदल देते हैं, इधर लिख देते हैं उत्तल दर्पण और इधर लिख देते हैं अवतल। ठीक, अब देखिए अवतल दर्पण की फोकस दूरी किधर रखी गई है? बाएं साइड। धनात्मक हो गई कि ऋणात्मक? धनात्मक हो गई। जब बाएं जाएगा तो किधर आएगा? ऋणात्मक। ठीक है। वक्रता त्रिज्या आर और ये क्या है? वक्रता केंद्र सी। बात सुना गया? इसको हम कौन सा दर्पण बोलेंगे? अवतल दर्पण। ये कौन सा भैया है? अवतल। और ये कौन सा है? उत्तल। बात समझ रहा है? दर्पण समझ लो, लेंस बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अगर आप दर्पण सही से समझ लिए तो लेंस में आपको कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। सबसे बड़ी बात है दर्पण समझना। अब बताओ, जिधर से प्रकाश की किरण जाएगी अब वस्तु किधर रखते हैं? दाहिने की बाएं? वस्तु कहाँ रखा जाता है? दाहिने की बाएं। कल मैं बताया था हमेशा किधर रखेंगे वस्तु को? दाहिने साइड। हाँ, बहुत सुंदर। अरे जब दाहिने साइड तुम पोत दिए हो और दाहिने साइड रखोगे तो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा? नहीं बनेगा ना। तो किधर रखना है? तब बोलते कहा नहीं मुझसे, किधर रखना है? किधर रखना है? बाएं साइड। तो वस्तु हमेशा किधर रखी जाएगी? बाएं साइड। इसीलिए कंडीशन कोई भी हो, वस्तु की जो दूरी यू होती है हमेशा ऋणात्मक होती है। कैसी होती है? ऋणात्मक। कैसी होती है? ऋणात्मक। भाई दिमाग में बैठाए चलो, वस्तु की दूरी u जो होती है वो हमेशा क्या होती है? ऋणात्मक। सदैव ऋणात्मक होती है। बात सुना गया? इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। क्यों होती है? क्योंकि हम उसको दर्पण के बाईं साइड रखते हैं। किधर रखते हैं? बाईं साइड। अब जहां से चीजें प्रकाश क्या होती हैं? परावर्तित होती हैं, उससे हम बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ। क्या बोलते हैं? परावर्तक पृष्ठ। क्या बोलते हैं? इसका परावर्तक पृष्ठ किधर है? दाहिने साइड की बाएं साइड? बाएं साइड है ना। और उभरा है कि धसा हुआ है? उभरा हुआ। गाल इसका फुलल फुलल है ना।
फूला है ना, तो ये कौन सा दर्पण हो जाएगा? उत्तर दर्पण। कौन सा दर्पण? उत्तर। जौने का गाल फुलल फुलल हो कौन दर्पण? उत्तर दर्पण। और जौने का गाल धसल हो कौन दर्पण? अवतल। कौन दर्पण? अवतल। अभी ना लिख देना। जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ होता है उसे उत्तर दर्पण बोलते हैं, जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ धसा होता है उसे कौन सा दर्पण बोलते हैं? अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल। इतने में किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई समस्या, परेशानी नहीं ना? दांत खात खुजली इसमें नहीं है ना? आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। देखो अब ये वाला जो दर्पण है उत्तर दर्पण, इसकी फोकस दूरी किधर होगी? बाएं साइड की दाहिने साइड? इसकी कैसे बाएं साइड होगी? पगला आदमी। एक ही जो है गोली दर्पण है और इसी गोली दर्पण से हम दो दर्पण काट रहे हैं, तो इसका वक्रता केंद्र इधर है, ये अपना झुका जिस तरफ है उसी तरफ न होगा उसकी वक्रता केंद्र, तो हम किधर रखेंगे? इधर ही ना होगा भैया, कि इधर आ जाएगा? इधर नहीं होगा ना, किधर होगा? इधर होगा। बात समझ आ गया? समझ आ गया कि नहीं आया? समझ आया ना? तो इसका उत्तर दर्पण की फोकस दूरी किधर होती है? दाहिने साइड। किधर होती है? दाहिने साइड। वक्रता केंद्र किधर होता है? दाहिने साइड। किधर होता है? दाहिने साइड। सब कुछ जाओ नहीं, सब इसका दाहिने साइड होगा, लेकिन वस्तु किधर रखी जाएगी? किधर रखी जाएगी? बाएं साइड। बात समझ रहा है ना? बहुत सुंदर। चलो अब आगे देखते हैं, ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं वस्तु की स्थितियां, है ना? स्थितियों के आधार पर देखते हैं। तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, हेडिंग डाल दो, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। दर्पण कौन सा है? अवतल। कौन दर्पण भैया? अवतल। तो हम अवतल दर्पण बनाते हैं। इधर कलाई कर दिए। कौन दर्पण? कौन सा दर्पण? पास में रहा है। इसकी सारी चीजें किधर होगी? एक चीज है इसे, दर्पण की जितनी लंबाई होती है उसका आधे पॉइंट पर जो बिंदु मिलता है उसी को उसको हम ध्रुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ध्रुव। तो दर्पण का ध्रुव कहाँ होगा? बीचों बीच। कहाँ होगा भैया? यहाँ पे, है ना? बीचों बीच, सेंटर पॉइंट। अब यहाँ से हम एक चीज खींचते हैं ऐसे, ठीक, समझ आ गया? यहां से हमने खींचा, इसका वक्रता केंद्र कहां? यहां, ठीक, बात सुना गया? अब देखो वस्तु कैसे, सबसे पहले ये बताओ, बहुत दूर से कोई आदमी आ रहा है, बहुत दूर से आ रहा है, उसको देख करके आप पहचान सकते हो क्या कि वो कौन आ रहा है? अनुमान लगाते हो ना कि फलाना आ रहा है, यही बोलते हो ना, फलाना आ रहा है, लेकिन उसको हम देख के बता पाते हैं कि सही कि नहीं वो कौन आ रहा है। मतलब बहुत दूर का मतलब हमारे जो आंखों की रोशनी है वहां कुछ थोड़ा तनी दिखाई दे बस, तो हम क्या करते हैं, उसका प्रतिबिंब हमारे चेहरे पर सही बन जाता है, हमारे पीछे जो हमारा आंखों का दृष्टि पटल है वहां सही बन जाता है, प्रतिबिंब नहीं बन पाता। हम अनुमान लगाते हैं कि वही आ रहा है या वही आवत बा, है ना, यही अनुमान लगाते हैं हम, बस करा आएगी बार रुका जो है। बात सुना क्या? तो जैसे अगर कोई वस्तु अनंत पे हो, कहाँ हो? अनंत पे अगर कोई वस्तु हो, अनंत का मतलब समझ रहे हो, हमारे नजरों से दूर ना हो लेकिन आभास हो कि हमारे नजरों से दूर है। बात ना क्या? अगर कोनो वस्तु अनंत पे होगा ना, वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पे। कहाँ बनेगा भैया? फोकस पे। कहाँ बनेगा? फोकस पे। आपको समझ में आ रहा था कौन है, कहाँ से, कैसा है, उसका चेहरा कैसा है, वो प्लास्टिक तो मतलब अरे क्या बोलते हैं उसको यार, जो हाँ मेकअप वेकअप किया है कि नहीं किया है, ये सब आपको समझ में आएगा? नहीं ना, दूर से देखेंगे तो समझ में आएगा भैया? नहीं आएगा ना। तो उसी तरीके से अगर अनंत पे रखा है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पे। लेकिन कैसा प्रतिबिंब बनेगा? बिल्कुल बिंदु के आकार का बनेगा। कैसा बनेगा? बिंदु के आकार, बिल्कुल छोटा प्रतिबिंब। बिंदु किस आधार पे?
बिंदु के आकार पे, किस आकार पे? बिंदु के। और कैसा रहेगा? उल्टा। कैसा रहेगा? उल्टा। और कैसा रहेगा? वास्तविक की आभासी। कैसा रहेगा? वास्तविक। कैसा रहेगा? वास्तविक। अब इसी में कंफ्यूजन आ गया, ये आभासी कैसे बनता है और वास्तविक कैसे बनता है? आभासी का मतलब आभास किया हुआ। आभासी का मतलब आभास। आभास हम कब करेंगे? जब प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे। कब करेंगे? जब प्रतिबिंब कहां बनेगा? दर्पण के पीछे। कहां बनेगा? दर्पण के पीछे। इसीलिए क्या उत्तल दर्पण में सारे प्रतिबिंब आभासी बनते हैं। कैसे बनते हैं? आभासी। कैसे बनते हैं? आभासी। क्योंकि सारे प्रतिबिंब दर्पण के उस साइड बनते हैं। बात समझा गया? और कैसे बनते हैं? वस्तु चाहे जहां रखी हो, लेकिन वस्तु की प्रतिबिंब किस दर्पण में? उत्तल दर्पण पे। किस दर्पण पे? उत्तल दर्पण पे। कैसा बनेगा? आभासी। सीधा बनेगा। कैसा बनेगा? सीधा। और वस्तु से बड़ा। सीधा वस्तु से बड़ा। बस में क्या ये कंडीशन उत्तल दर्पण में लागू ही लागू होगी। एक आध जगह हो सकता है वस्तु से छोटा बन जाए, नहीं तो कंडीशन ये लागू होगा। बात सुना गया? ये उत्तल दर्पण की कहानी है। क्यों? क्योंकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी उस साइड, उत्तल दर्पण की वक्रता केंद्र उस साइड। जब वस्तुआ रखेंगे तो वस्तुआ का प्रतिबिंब उधर हम आभास कर लेते हैं, उधर जाके बन रहा है। और प्रतिबिंब तभी बनेगा जब दो किरण आपस में क्या करेगी? टकराएंगी। क्या करेगी? टकराएंगी। तभी हम प्रतिबिंब बना सकते हैं। चलो अब देखो, इधर था प्रतिबिंब, कहां? अनंत पे। कहां था? अनंत पे। कहां बना प्रतिबिंब आकर के? फोकस पे। कहां बना? फोकस। अब जैसे थोड़ा सा हम आगे आते हैं, कहां आते हैं? थोड़ा सा आगे, तो अनंत से थोड़ा थोड़ा और दिखाई देने लगा। तो वक्रता केंद्र के बीच पहला हमने क्या बताया? पहला हमने बताया अनंत। क्या बताया? अनंत। अनंत पे वस्तु होगा तो वस्तु कहां? प्रतिबिंब कहां बनेगा? फोकस पर। कहां बनेगा? फोकस पर। कैसा होगा प्रतिबिंब भैया? बिंदु के आकार का। कैसा होगा? बिंदु के आकार का। बिंदु के आकार का। बात समझ रहा है? बिंदु के आकार का। और कैसा होगा भैया? वास्तविक। कैसा होगा भैया? वास्तविक। कैसा होगा? वास्तविक। बात सुना गया? जब छाया से अंधेरा होता। बात सुना गया? वास्तविक होगा। बात इतना बात सुना गया? अब आगे हम देखते हैं, आगे क्या देखते हैं? अनंत के बाद देखिए ये अगला फलनवा अनंत है इधर, और इधर क्या है? इधर पहले जब ये छोटिया मान लो यहां से चली अनंत से, तो पहले कहां थी ये? अनंत पे। कहां थी? छोटिया अनंत पे थी। अनंत से कुछ कदम आगे आई तो ये कहा? इसको पहला क्या मिलेगा? वक्रता केंद्र। यही ना मिलेगा? ये नानी का घर है इसकी, यही वक्रता केंद्र मिलेगा। क्या मिलेगा भैया? वक्रता केंद्र। तो ये वक्रता अपने नानी के यहाँ जाकर के यहीं खड़ी हो गई। अब ये कहाँ खड़ी है? अनंत और वक्रता के बीच। कहाँ खड़ी है? अनंत और वक्रता के बीच। बोलो, अनंत और वक्रता के बीच। कहाँ है? अनंत और वक्रता के बीच। दूसरी स्थिति अपनी क्या हो गई? अनंत और वक्रता के बीच। वक्रता के बीच। अब जब अनंत और वक्रता के बीच हो गई तो हमको तनी तनी मान लो दिखाई देने लगेगा। तो जब वस्तु का प्रतिबिंब यहां बनता था ना, फोकस और फोकस पे बनना चालू हो जाएगा। फोकस और वक्रता के बीच पे। कहां बनेगा? फोकस और वक्रता के बीच। बोलो, कहां बनेगा? फोकस और वक्रता के बीच। कहां बनेगा? फोकस और वक्रता के बीच। कैसा होगा? वास्तविक। कैसा होगा? वास्तविक। क्योंकि प्रतिबिंब किधर बन रहा है? दर्पण के बाएं साइड। किधर बन रहा है? बाएं साइड। इसलिए कैसा होगा? वास्तविक होगा। कैसा होगा भैया? वास्तविक होगा। और कैसा होगा? वस्तु से छोटा होगा। वस्तु से छोटा होगा। कैसा होगा? वस्तु से छोटा। बात समझा गया? तो कहां? अभी लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप इसको समझते चलिए। ठीक है। तीसरा देखिए, छुट्टियां आ गई अपने यहाँ। कहां? वक्रता केंद्र पे। कहां गई? वक्रता केंद्र। मतलब अनंत में थी। अनंत से आपके जब आपको नहीं दिखाई दे रहा था, थोड़ा तनी तनी दिखाई दे रहा था, फिर वो साइकिल लेकर के तनी सा आगे आया तो आपको थोड़ा थोड़ा दिखाई देने लगा। अच्छा फलनवा ही है, लेकिन उसका मेकअप वोकअप कुछ नहीं दिखाई दे रहा था आपको। बात सुना गया? तो अब आप धीरे धीरे वो पास आ रहा है, तो ये धीरे धीरे दर्पण के किधर जा रहा है? पास जा रहा है। किधर जा रहा है? दर्पण के पास। अब अगर छुट्टियां वक्रता केंद्र पे आके खड़ी हो गई तो इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? इसी वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। कहां बनेगा? वक्रता केंद्र पर ही। और कितना बड़ा बनेगा? जितनी बड़ी छुट्टियां उतने बड़ा उसका प्रतिबिंब।
बात समझ गया? वस्तु के बराबर कैसा बनेगा? वस्तु के बराबर कैसा बनेगा? वस्तु के बराबर। और रहेगा कैसा? उल्टा। कैसा रहेगा भैया? उल्टा। कैसा रहेगा? उल्टा। वस्तु के बराबर। बात समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? बोलो। अब हम अगली कंडीशन बताते हैं। ये बताओ, यहां से छोटी चली यहां आ गई, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। तो ये बताओ, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच तुम्हारा प्रतिबिंब कब बन रहा था? जब वस्तु किसके किसके बीच थी? अनंत और वक्रता के बीच। किसके बीच थी? अनंत और वक्रता के बीच। तो जब वस्तु यहाँ आ गई तो प्रतिबिंब भी यही बनेगा। कहाँ बनेगा? अनंत और वक्रता के बीच। कहाँ बनेगा? अनंत और वक्रता के बीच। कहाँ बने भैया? अनंत और वक्रता के बीच। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा? अनंत और वक्रता के बीच। कैसा होगा? अभी तक देखो, धीरे देखो, पहले सुन लो। फोकस पे बिल्कुल छोटा, इसके बाद थोड़ा बड़ा, फिर बराबर हुआ। अब क्या कंडीशन आएगा? धीरे धीरे बढ़ रहा है। छोटा, थोड़ा बड़ा, बराबर। अब क्या हो जाएगा? बड़ा। क्या हो जाएगा? बड़ा। क्या हो जाएगा? बड़ा। बात समझ रहा है? खाली समझ लो, रटने की आवश्यकता नहीं है। अगर केंद्र, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखा जाएगा तो कहां बनेगा? अनंत और वक्रता के बीच बनेगा। और कैसा होगा? वस्तु से बड़ा होगा। कैसा होगा? वस्तु से बड़ा होगा। और क्या होगा इसमें? उल्टा होगा। कैसा होगा? उल्टा। बात समझ गया? अब जब हम और आगे चलेंगे, इसको लेके आएंगे फोकस दूरी पे। कहां लेके आएंगे? फोकस। ये बताओ, फोकस पे प्रतिबिंब कब बन रहा था? जब वस्तु कहां थी? अनंत पे। कहां थी? अनंत पे। तो जब फोकस पे रखेगा तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? अनंत पे। कहां बनेगा? अनंत पे। अब बड़ा, बहुत बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा? बहुत बड़ा। वस्तु के आकार से बहुत बड़ा। लेकिन बनेगा कैसा? उल्टा और वास्तविक। कैसा बनेगा? उल्टा और वास्तविक। अब जब वस्तु फोकस और पोल के बीच में आ जाए, एकदम करीब, एकदम सामने, तो आप बताओ, अगर कोई आपके एकदम सामने आकर के खड़ा हो जाए तो आप, अब ऐसे आप देख रहे हो, मान लो वो आपसे लंबा है और एकदम पास में यहाँ खड़ा हो जाए, आप पहचान सकते हो कौन है? पहचान सकते हो? आभास करोगे कि फलाना है? आभास करोगे ना? पहचान पाओगे नहीं ना? कोई सामने एकदम जस्ट आके यहाँ पे खड़ा हो जाए, आप उसको खाली आभास करोगे कि कौन है यार, ये आके एकदम सामने खड़ा हो गया, हट भाई जल्दी से ना। तो इसी तरीके से जब इसके एकदम पास आके खड़ा हो गया तो अब ये आभास करेगा। क्या करेगा? आभास। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे। कहाँ चला जाएगा? दर्पण के पीछे। और कहाँ रहेगा? ये जो पोल है यानी ध्रुव और फोकस के बीच रहेगा। कहाँ रहेगा? ध्रुव और फोकस के बीच। अब जब पीछे गया तो ये कैसा बनेगा? सीधा। कैसा बनेगा? सीधा। आभासी सीधा और वस्तु से आकार से बड़ा। कैसा बनेगा? वस्तु के आकार से बड़ा। बात सुना गया कि नहीं? किसको कितनी कंडीशन मैंने बताया? पहले वस्तु कहाँ? अनंत। पहले वस्तु कहाँ? अनंत। दूसरे पर वस्तु कहाँ? अनंत और वक्रता के बीच। तीसरा वक्रता। तीसरा वक्रता। चौथा वक्रता और फोकस के बीच। पांचवा फोकस। पांचवा फोकस। हाँ, और छठवां फोकस और ध्रुव के बीच। जब वस्तु अनंत पे थी तो प्रतिबिंब कहाँ बनता था? फोकस पर। कहाँ बनता था? फोकस पर। कैसा था? बिंदु के आकार का। कैसा था? बिंदु के आकार का। और कैसा था? उल्टा और वास्तविक। कैसा था? उल्टा और वास्तविक। अब जैसे ही प्रतिबिंब थोड़ा आगे आया, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में आया। कहाँ आया? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बना? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। कहाँ बना? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। कैसा रहा? वास्तविक रहा, उल्टा रहा और वस्तु से छोटा रहा। वस्तु के आकार से छोटा रहा। लेकिन जैसे ही प्रतिबिंब हमारा या वस्तु हमारा वक्रता केंद्र पे आया, कहाँ आया? वक्रता केंद्र पे आया, तो हमारा प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र पर ही। कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र पर ही। और जब वक्रता केंद्र पे बनेगा तो कैसा होगा? वस्तु के आकार का बराबर होगा, वास्तविक होगा और उल्टा होगा। आगे जब चला वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में आया। कहाँ आया? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। तो प्रतिबिंब कहाँ बना? अनंत और वक्रता के बीच। कहाँ बना? अनंत और वक्रता के बीच। कैसा रहेगा? वस्तु के आकार से बड़ा होगा, वास्तविक होगा और उल्टा होगा। अब जैसे ही वस्तु कहाँ आया? फोकस पे आया। कहाँ आया? फोकस पे। तो प्रतिबिंब कहाँ बना? अनंत पे। कहाँ बना? अनंत पे। और कैसा बना? वस्तु के आकार का बड़ा बना। वस्तु के आकार से बड़ा बना और क्या था? वास्तविक और उल्टा था। लेकिन जैसे ही पोल और फोकस के बीच में आया तो हमने आभास कर लिया कि अब आभासी प्रतिबिंब बनेगा। क्योंकि अगर कोई
मेरे जस्ट सामने आकर के खड़ा हो जाए बिल्कुल, तो मुझे दिखाई भी नहीं देगा कि वो कौन आया है। बात समझ आ गया? ये चीजें समझ में आ गई। इसको आप अपने से लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? ये सारी चीजें आप अपने से लिख सकते हो। इसकी इतना आप लोग पढ़ लो, इसको लिख लो, ठीक है। अब हम देखते हैं अवतल दर्पण का उपयोग। क्या देखते हैं? अवतल दर्पण का उपयोग। देखो अवतल दर्पण को हम क्या बोलते हैं? अभिसारी दर्पण बोलते हैं। कैसा दर्पण बोलते हैं? अभिसारी। अभिसारी दर्पण बोलते क्यों हैं? ये किरणों को एक बिंदु पर ले आकर के क्या कर देता है? एकत्रित करता है। क्या करता है? एकत्रित। किरणों को कहां ले आके एकत्रित करता है? एक बिंदु पर। कहां ले आके एकत्रित करता है? एक बिंदु पर। उसे हम क्या बोलते हैं? अभिसारी। क्या बोलते हैं? अभिसारी। और अपसारी किसे बोलते हैं? जो किरणों को फैला दे। क्या कर दे? जो किरणों को फैला दे। जैसे ये देखिए, ये दर्पण उत्तल दर्पण, ये क्या करेगा? किरणों को फैलाएगा। देख रहे हैं ना, किरण इससे टकराएगी तो ये इधर उधर जाके फैलेगी, ठीक। और एक कंडीशन और है, ये आप जानते रहे, अगर किरण मुख्य अक्ष के समांतर यानी पोल की ध्रुव के समांतर जा रही है तो किरण में परावर्तन नहीं होता। समझ में आ गया? वो सीधे चली जाती है, उसका रिफ्लेक्शन नहीं होता। क्या नहीं होता? उसका परावर्तन। क्या नहीं होता? परावर्तन। दर्पण के अगर बीचों बीच किरण जा रही है, लंबाई एकदम मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, तो फिर वो क्या होगी? वो उसका मतलब वो जब ध्रुव पे पड़ेगी तो उसका परावर्तन नहीं होगा। बात सुना गया? अभिसारी और अपसारी अगर पूछे तो क्या बता लोगे ना? बोलो, बताओ, मुझसे बोलो भाई। अभिसारी का मतलब जौन किरण को एक जगह ला करके एकत्रित कर दे। क्या कर दे? एकत्रित कर दे। उसको क्या बोलेंगे? अपसारी। अपसारी किसे बोलेंगे? जो किरणों को क्या कर दे? फैला दे। इतना बात सुनना गया कि नहीं? इस सज्जन प्राणी को ये सब चीजें नहीं समझना है। बोलिए, आ गया आप लोग को? सुनना गया? हाँ, आगे चलते हैं, आगे पढ़े। देखिए अभी हम दर्पण का उपयोग करते हैं। अब हम दर्पण को पोतेंगे नहीं, और उत्तल दर्पण नहीं पढ़ाना। उत्तल दर्पण मैंने बचा दिया बीचों बीच, है ना। एक दो स्थिति होती है उसमें, बस बात खत्म। अब बताइए जो सूत्र होता है क्या होता है? 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, यही होता है ना। अब इसमें देखो वस्तु की दूरी u, वस्तु की दूरी क्या होती है? u धनात्मक की ऋणात्मक? कैसा होगी? ऋणात्मक। कैसी होगी? ऋणात्मक। और भी यानी प्रतिबिंब। प्रतिबिंब कैसा होगा? जब हम वास्तविक और उल्टा बतावे, वास्तविक और समझ लो, कहे कि एक दर्पण है, उसके सामने वस्तु रखी है, वस्तु की दूरी उसकी वास्तविक और उल्टा बन रही है, तो आप क्या समझ लेना कि वो किधर क्या बता रहा है? वो निगेटिव में बन रही है, मतलब दाहिने बाएं साइड बन रही है। किधर बन रही है? बाएं साइड। और जब कह दे कि उसका प्रतिबिंब किधर बन रहा है? आभासी सीधा और दर्पण के पीछे बन रहा है, तो फिर वो कैसा हो गया? पॉजिटिव हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव यानी धनात्मक। बात सुना रंग नहीं? तो जब ये दर्पण के बाएं साइड बनेगा प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब कैसी दूरी कैसे लिखेंगे? ऋणात्मक में। कैसे लिखेंगे? ऋणात्मक में। और जब आभासी और प्रतिबिंब और या दर्पण के पीछे बनेगा तो हम कैसा लिखेंगे? पॉजिटिव में। कैसा लिखेंगे? पॉजिटिव। बात समझ में आ गया? और इसी आधार पर हम फोकस दूरी को निकाल सकते हैं। ये समझ में आ गया? आइए लेंस की तरफ चलते हैं। किधर चलते हैं? लेंस। एक लेंस है, एक लेंस ऐसे बनता है। दो गोलीय दर्पणों को जब आपस में जोड़ते हैं तो हमको लेंस बनता है। क्या बनता है? लेंस। चलो, एक ये लेंस है और ये लेंस है, ठीक। जौने का देने का परावर्तक पृष्ठ उभरा, उसको क्या बोलते थे? जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ उभरा उसे क्या बोलते थे? उत्तल। क्या बोलते थे? उत्तल। तो जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा उसको कौन सा लेंस? कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। देखो कितना जल्दी तुम लोग सीखोगे। और जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर दशा उसको क्या बोलेंगे? अवतल लेंस। क्या बोल देंगे? अवतल लेंस। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? अब मुझे आप लोग ये बताइए, ये इधर से प्रकाश चल रहा है, यहाँ पड़ा, ये कौन सा दर्पण होगा? ये कौन सा दर्पण होगा? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण होगा ना, क्योंकि इसका परावर्तक पृष्ठ क्या है? उभरा हुआ है। तो कौन सा दर्पण हो जाएगा? उत्तल। तो मानिए यहाँ पड़ने के बाद वस्तु क्या होगी? इधर झुकेगी, इधर थोड़ा उठेगी। ये क्या करता है? ये ऐसे घुमाता है, मतलब ये प्रकाश की किरण को क्या कर दे रहा है? फैलाता है ना। तो ये क्या हो जाएगा? फैलेगा, हल्का सा ऊपर जाएगा।
लेकिन अब जब ये यहाँ से ऊपर जा रहा है तो ये क्या मिला इसको, कौन सा दर्पण मिला, उत्तल की अवतल। अब अवतल दर्पण क्या करेगा, इसकी कंडीशन क्या है, ये वस्तु को एक बिंदु पे ले आकर के क्या करता है, मिलाता है। तो यहाँ से जब जाएगा तो ये ऐसे आएगा। बात सुना क्या, इसीलिए बताते हैं कि ये जो दर्पण है ये वस्तुओं को क्या करता है, वो प्रकाश की किरणों को क्या करता है, एक जगह ले आकर के। ये बात समझ गया, समझ में आया कि नहीं है। एक तरफ आपको कौन सा दर्पण मिला, उत्तर दर्पण, आगे कौन सा दर्पण मिला, अवतल। इस वाले दर्पण में देखो, ई जब इधर से चलेगा तो इसको कौन सा दर्पण मिलेगा, कौन सा मिलेगा, अवतल। तो ये क्या करेगा, हल्का सा झुकाएगा, जब झुका हुआ प्रकाश किरण चला यहाँ आ गया। अब ये कौन दर्पण मिला, उत्तर, कौन सा मिला, उत्तर। ये क्या करेगा, इसको फैला देगा। तो यहाँ से प्रकाश किरणें क्या होती हैं, फैल जाती हैं। बात में आ गया कि नहीं आ गया, इसीलिए इसमें फैलती हैं और उसमें सिकुड़ती हैं। बात में आ गया भैया, समझ आ गया। इसको कौन सा लेंस बोलेंगे, फैला रहा है तो अपसारी लेंस, कौन सा लेंस, अपसारी लेंस। सिकोड़ रहा है तो कौन सा लेंस, अपसारी लेंस, कौन सा लेंस, अपसारी लेंस। बात समझ आ गया। अपसारी लेंस और अपसारी लेंस समझ में आया कि नहीं आया, हाँ इतना आप लोग पढ़िएगा, इसके आगे हम कल पढ़ाएंगे। बात समझ आ गया, ठीक है।